नादान आत्मा जिनको ज्ञान नहीं बेचारों को, पुण्यात्मा वो कहती हैं, एक तरफ तो आपके गुरुदेव कहते हैं कि भाई राम कृष्ण की पूजा मत करो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं आजा बंदे शरण राम की, और फिर पीछे पछताएगा। बताओ, ये दोगली सी बात आपके गुरुदेव की हमारे समझ में नहीं आ रही। और यही बात जो समझ में आ गई फिर तो यहाँ कोई नहीं रहे। अगर ये राम की परिभाषा हमारे समाज में हो, राम कौन है, राम किसे कहते हैं, फिर तो झगड़ा ही मिट जाए सारा। मैंने बीच बीच में कई बार बताया है कि राम कहते किसे हैं। राम एक शक्ति बोधक शब्द है। जैसे उसे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, उसे खुदा कहो, गॉड कहो, ये भाषा भिन्न और पर्यायवाची शब्द उसको भगवान कहो। अब जैसे जिले में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीएम होता है वो भी साहब कहलाता है, तहसीलदार भी साहब कहलाता है, कलेक्टर डीसी भी जो है साहब ही कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं। मंत्री साहब आए हैं, मुख्यमंत्री साहब आए हैं, लेकिन इनकी शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसे ही ये तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 21 ब्रह्मांड का राम है ज्योति निरंजन, यो काल जो गीता में कहता मैं सब न खाऊंगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और शेरा वाली या अष्टंगी प्रकृति देवी जिसको कहते हैं दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देवी भागवत महापुराण के 3रे स्कंद ने पढ़ कर देखना, और गीता जी का उसमें ये लिखा है कि अर्जुन, ये प्रकृति सब जीवों की माँ है, मैं सब जीवों का पिता हूं। और इसी प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस अविनाशी जीव आत्मा को उलझाए रखते हैं, पार नहीं होने देते। ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये देखिएगा श्रीमद् भागवत गीता, इसको नजदीक करना पढ़ने योग्य। ये इसमें लिखा है कि इसकी 6,80,000 प्रतियां सन 2000 तक, और आगे लाइएगा, आ जाएगा, बढ़ाओ, हाँ ये बात, शाबाश। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भागवत गीता, और ये देखिएगा, यह लाइए, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, बढ़ाओ, शाबाश। ये लिखा है 6,80,000 इसकी प्रतियां, और सन 2057 यानी सन 2000 तक, ये विक्रमी संवत 2057 लिखा है, ये समाज में आ चुकी हैं। इसमें लिखा है, ये 14वें अध्याय का आपको ये श्लोक दिखाता हूं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सच्चाई का ज्ञान हर जीव के पास पहुंचे, और कोशिश करेंगे कि ये जोधपुर के अंदर भी सिटी केबल पर चले। अगर ये ज्ञान सही समझ में आ गया, हम हमारी अंश आत्माओं को वो अपने आप सोचने पर विवश होंगी कि जब शास्त्र में ये बात लिखी है तो ये हमारे तक क्यों नहीं पहुंची। इसमें न्यू कहा कि मैं पहले सुना दे, इसका सुना रहा हूं, इसके बाद इस दास ने यही गीता, वही गीता जो कि 18 अध्याय एज इट इज, इनका हिंदी अनुवाद, इनके संस्कृत शब्दार्थ और साथ में अपना सारांश दिया है।
ये भी आप यहाँ ले सकते हो, ये दुकान है यहाँ साथ में मेरे बाएं हाथ में, और इसकी कीमत 75 रुपये में हमें पड़ी है, हम 50 रुपये में देंगे। अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो 50 रुपये ले जाना और ये पुस्तक दे जाना, पढ़ कर महीने तक पढ़ लियो फिर दे जाना, और फिर मिलाना उन दूसरी किताबों से जिन्होंने पूरा ज्ञान न होने से इनका अनुवाद और भावार्थ किया। इसमें लिखा है कि अर्जुन, पहला श्लोक है 14वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 श्लोक सुनाऊंगा आपको। और इसी गीता से, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसकी 6,80,000 प्रतियां समाज में पहुंच चुकी हैं, इसमें लिखा है पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा अर्जुन तेरे तय, जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है, वो बताऊंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यानी इस ज्ञान का जिसने बेड़ा पट गया वो काल के जाल से निकल के और परम सिद्धि यानी जन्म मरण तय सतलोक चले गए, पूरे संतों का आसरा लेकर। ये पहला श्लोक सुनाया मैंने। दूसरे में क्या है कि इस ज्ञान का आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष यानी भगवान जैसे हो गए, और वो फिर श्रेष्ठ सर्ग के में उत्पन्न नहीं होते, सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते, और प्रलय काल में फिर वो मरते नहीं। अब वो ज्ञान क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरी ये मूल प्रकृति तो सभी प्राणियों की, भूतों की योनि है, गर्भ स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की, भूत माने प्राणी भी है और भूत माने प्रेत भी होता है, उन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कहाँ गया ये पिक्चर वाला? लिखा है। ये तीसरा श्लोक सुना 14वें अध्याय का। चौथा सुनो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। काल भगवान कह रहा है, ये कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, वो काल बोल रहा है, जो गीता के 11वें अध्याय में कहता है मैं काल हूं अर्जुन, और वही काल बता रहा है कि मैं सबका पिता हूं, और यह शेरा वाली सबकी माता प्रकृति। 5वें में कहा कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात ये पार नहीं होने देते ब्रह्मा विष्णु महेश जीव को। ये गीता बता रही है। अब इसको देखिएगा, ये 5वां ही श्लोक मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा, इसको आप लीजिए। ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। आने दे आगे। इसमें मैं पढ़ के भी सुनाता हूं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, सतगुण, यहां चलेगा ये, हे अर्जुन, यहां सतगुण नहीं, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। क्या सिद्ध हुआ कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति कौन है? ये शेरा वाली, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को उलझाए रखते हैं, पार नहीं होने देते। इसलिए 7वें अध्याय में भगवान कहता 15वें श्लोक में कि जो मेरी पूजा करता अर्जुन यानी ब्रह्म की,
वो इस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार कर सकता, मेरे सहारे तक ना तो तुम न पार नहीं होने देंगे। और फिर कहते हैं 18वें अध्याय में कि अर्जुन, अगर तू उस परमात्मा की शरण में जाना चाहता तो मेरी पूजा भी त्याग दे। जो तूने मेरी पूजा की है वो मुझ में संकल्प कर दे। पूजा तो करनी होगी काल की, क्योंकि हम इसका ऋणी हैं, लेकिन जब चलेंगे इसी को छोड़ देंगे पकड़ तेरा, और ऊपर की कमाई हमारे साथ जाएगी। और स्वयं भगवान भी कहता है कि इसको मेरे को यहाँ छोड़ देना तो, और फिर उस भगवान की सिमरण करता हुआ स्वाभाविक कर्मों से आप चला जाना, पार हो जाएगा। अब 18वें अध्याय का तो फिर आगे हम यही बताना चाहते हैं कि आजा बंदे शरण राम की। अब 3 लोक के राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 21 ब्रह्मांड का भगवान है, काल निरंजन ज्योति निरंजन, जो काल भगवान गीता में कहता मैं सबने खाऊं, किसी ने नहीं छोड़ूं। अब इसी में कबीर साहब, इससे ऊपर पार ब्रह्म है। ब्रह्म ये काल है, पार ब्रह्म अक्षर पुरुष है, और ब्रह्म क्षर पुरुष है। क्षर बने नाशवान, जो गीता के 15वें अध्याय का 16, 17 और 18 ये श्लोक और आपको दिखाता हूं। ये 5 दिन के समागम में हमें ये लाभ मिलता है कि हम अपने मन की सारी काट लें, और सच्चाई आपके सामने आई, और एक बार फिर देखना तुम, ओए होए, आप तो ये पश्चाताप करा करोगे कि इतना अनमोल शास्त्र और हमारे तक सही ढंग से नहीं पहुंचा। अब देखो 15वें अध्याय का 16, 17 और 18 इस फिल्म में भी देखना आप। करिए भाई। ये जो आप सामने देख रहे हो 15वें अध्याय का, ये गीता आप लेकर भी देख सकते हो वहां पर भी, लेकिन आज इतना समय रह गया जीव के पास कि धार्मिक कोई समागम समारोह होता वहाँ आना उचित, उसके पास समय नहीं। और दूसरा ये है कि घर में कोई टीवी चलाएंगे और इत्तेफाक से अगर कोई प्रोग्राम आ भी गया तो सुन लेंगे कि गीता के पुराने अध्याय में ऐसे लिखा है, वह गीता देखने की समय को ना, इसमें आवश्यकता है ना पड़ेगी उन्हें, इसी में देख लेंगे और फिर सोचेंगे सारा दिन को हो ये क्या बना भाई। अब ये देखिएगा 16वां अध्याय 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, यहां आ जाइए। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में 2 पुरुष हैं। इस संसार में 2 नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष शब्दार्थ किया है, पुरुष हैं इन महापुरुषों ने। पुरुष का मतलब भगवान होता है, सत्पुरुष। गीता में भी पुरुष माने परमात्मा और वेदों में भी पुरुष माने परमात्मा लिखा है। 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी 2 प्रकार के भगवान हैं। कौन कौन से? और ऐसे ही 2 प्रकार की जीव स्थिति है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो, भूतों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा है। ये इन महापुरुषों का श्लोक आप सरलार्थ बता रहा हूं, अनुवाद आपको। इन्हें क्या लिखा इसमें कि अर्जुन 2 प्रकार के भगवान हैं, एक नाशवान एक अविनाशी, और 2 स्थिति जीव की है। स्थूल शरीर में तो ये सभी प्राणी नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी है। 2 भगवान हैं और 2 प्रकार की जीव स्थिति है। अब 17वें श्लोक में कहते हैं वास्तव में अविनाशी था अर्जुन, कोई उनते भी न्यारा है, इस नाशवान और अविनाशी भगवान से भी न्यारा है। नाशवान कौन? क्षर, और अविनाशी अक्षर। क्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष जो है ये पर ब्रह्म है। इनसे भी न्यारा अविनाशी कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है। यहां लिखा है ये 17वां श्लोक 15वें अध्याय का। उत्तम संस्कृत भी आने दे गिल ऐसे साथ ही। हाँ उत्तम, हाँ आने दे, ये श्लोक है इलामत अच्छा। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, पुरुष माने भगवान। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके आने दे, इधर आने दे, इधर आने दे। हाँ, तीनों लोकों में प्रवेश करके ऊपर नहीं, यहां आने दे।
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा है। ये गीता जी में लिखा है कि दो भगवान है भाई, एक तो नासवान एक अविनाशी। नासवान तो ये ज्योत निरंजन काल है जो कहता मैं काल हूं। अविनाशी इसको ब्रह्म भी कहते हैं। अविनाशी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है कहा, लेकिन ये भी अविनाशी नहीं, ये भी नाश में आएंगे एक दिन। लेकिन वास्तव में अविनाशी तो वो पूर्ण परमात्मा है जिसको परमेश्वर परमात्मा के नाम तक अविनाशी परमेश्वर परमात्मा नाम से जाना जाता है। वो कौन है? वो राम कौन है? वो कबीर भगवान है। अपने आप को कहता है 18वें श्लोक में कि अर्जुन वेदों में और इस लोक में मुझे तो पुरुषोत्तम यानी उत्तम भगवान इसलिए मानते हैं केवल कि मैं इस जीव से तगड़ा हूं, वास्तव में मैं अविनाशी नहीं हूं। ये गीता का 18वां श्लोक स्वयं भगवान स्वीकार कर रहा है। ले सुनिए, ये लिखा है क्योंकि ये आने दे, हाँ लो, नहीं एक साइड लो लो, ये साइड ले लो बस। हाँ, इसकी संस्कृति भी देखो। और साथ में क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग अक्षेत्र से, नासवान यानी शरीरधारी जीवों से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं। यहाँ इधर आने दो, यहाँ भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब मैं यही बताना चाहता हूं, भगवान जो ब्रह्म बोल रहा है, ये इसमें गीता कह रहा है, जब अपना ब्रह्म ज्ञान देते हुए और अविनाशी ईश्वर का ज्ञान देश है, कहता मुझे तो इसलिए पुरुषोत्तम मानने हैं क्योंकि मैं इस जीव तो तगड़ा हूं जो शरीरधारी है और अविनाशी जीवात्मा, ये मेरे वश है, इसलिए मुझे भगवान मानते हैं इस लोक में वेद में। बाकी मैं भगवान वास्तव में अविनाशी नहीं हूं। अविनाशी भगवान तो भाई वास्तव में कोई और है, जिसने परमेश्वर, जिसको पूर्ण ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है। हम उस राम के बारे में कहते हैं, उस राम की शरण में आ जा जिसकी शरण में आकर तेरा पूर्ण छुटकारा हो जाएगा। उसी के बारे में आगे इसी में और दिखाऊंगा अपने। पहले 8वें अध्याय का, ऐसे नहीं कि मैंने बीच बीच में छांट के सुना रहा हूं, लेकिन ये लंबा प्रकरण बन जाता है। इसमें आपको तरतीब वाइज, आप इस गीता में आपको सभी श्लोक मिलेंगे, उनका सरलार्थ और भावार्थ न्यो का न्यो कंटिन्यूस मिलेगा। उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने कुछ छांट लिए। भगवान ये भी तो कहता मेरी शरण में आ जा, तने मुक्त कर दूंगा अर्जुन। ये भी सत्य है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं से तो ब्रह्म बहुत ज्यादा सुखी कर देगा आपको। कितना सुखी कर देगा कि आपको अमर कर देगा। सुखी तो नहीं है यहाँ पे, अमर कर देगा। कितना कि हो सकता है 1000 कल्प तक तो महास्वर्ग में रहो। फिर 9वें अध्याय का 7वां श्लोक में कहता अर्जुन, ये फिर सारे भी जितने भी ब्रह्मलोक ताई, ब्रह्मलोक तक सभी के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। ना महास्वर्ग का प्राणी रहे और ना स्वर्ग का, और ना इस लोक में जीव रहे। फिर सृष्टि रचूंगा और फिर शुरू हो जाओगे। पूर्ण मुक्त नहीं हुए, कुछ मुक्त हुए। और कबीर साहब कहते हैं मैं सदा मुक्त कर दूंगा। ऐसे ही गीता में लिखा है, अगर तू पूर्ण मुक्ति चाहता है तो उस परमात्मा के, यानी उस पूर्ण परमात्मा के चरणों में चला जा। अब अर्जुन पूछता है कि वो परमात्मा कौन है। गीता में प्रश्न किया है, 8वें श्लोक अध्याय का प्रथम श्लोक है कि भगवान वो परमात्मा कौन है जो आप बार बार कहते हो। वो परमात्मा कौन है, क्या है? अब देखिएगा, गीता जी का 8वां अध्याय है, श्लोक नंबर प्रथम में, यहां आने दीजिए। ये अर्जुन पूछ रहा है, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है
यानी वो ब्रह्म है कौन, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूत इधर 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 आने, हाँ इधर आने। अधिभूत क्या है और अधिदेव किसको कहते हैं। अब भगवान क्या बताता है, इसका उत्तर देता है चौथे श्लोक में। तीसरे श्लोक में कहता है कि वो ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा, परम अक्षर ब्रह्म, एक तो क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म, एक अक्षर पुरुष वो पर ब्रह्म, और पूर्ण ब्रह्म है परम अक्षर ब्रह्म। वह परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वभाव अर्थात जीवात्मा अधिध्याय। आने दे आगे से थोड़ा सा, इसको आने, हाँ अध्यात्म नाम से कहा गया है। इधर आने दे, यहाँ कहा गया है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है, त्याग है, वह कर्म नाम से जाना गया। इसमें नहीं होगा बताया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक और सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपने, क्योंकि ये अति आवश्यक हो गया मेरे लिए, क्योंकि सच्चाई इतनी गहरी कर दी, इतना नीचे दबा दी कि इसको मांझ धो कर साफ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गीतों हमारे शास्त्रों को भी सामने लाना कठिन हो गया हमारे लिए, जो कि सदा से लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय का आपको दिखाता हूं 14-15 श्लोक। उसमें कहा कि अर्जुन, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और कर्म ब्रह्म न लगाए। इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। इतना गजब हो यो। भगवान कोई राजा का अर्थ, बादशाह राजा का अर्थ संविधान कर दे। वेद तो भगवान का संविधान है, वो नियम है, कानून है कि कैसे रहना चाहिए। तुमने इस मर्यादा को तोड़ोगे तो क्या नुकसान होगा। इन्होंने अर्थ लिख दिया कि क्योंकि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं समाज में, इन्होंने कर दिया कि ब्रह्म का लिख दिया वेद। कर्म वेदते लगे, और वेद अविनाशी भगवान से उत्पन्न हुआ। अविनाशी घुमा फिरा के कृष्ण जी ने कह दे, यानी विष्णु को इलाज छोड़े नहीं, वो स्वयं कह रहे हैं कि वो परमात्मा है जो सारे तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता, वो विनाशी कहलाता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप देखिएगा 14वें अध्याय का तीसरे अध्याय का 14-15 श्लोक इन्होंने के कमाल कर रखा है। ये देखने की बात है, अर्थ को अनर्थ कर दिया। ये देखिएगा, यहां से आने दे, आने दे, कहाँ है, यहाँ आने दे, यहाँ आने दे, वो ऊपर में कर, ऐसे नीचे करो आप, नहीं ये नहीं, ये यहाँ आने दे बस। संपूर्ण प्राणी, ये संस्कृत भी साथ देखना होगा अपने। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, अच्छी तरह आने दो उसको, और छोटा कर, बड़ा कर लो, ये लो आपकी तरफ करता हूँ। ये नहीं, ये वाला। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये संस्कृति देख लीजिए साथ में ऐसे, हाँ ऊपर ये आने देना, नीचे वाला ये जो उंगली लगी है मेरी, ये संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति ऐसे रखना बस, वृष्टि से होती है। वृष्टि माने वर्षा, वृष्टि ध्यान से देखना। यज्ञ से, यगात, आने दे इसको आने दे, हाँ नहीं ये नहीं, ये वाला गलत आई,
ये वाला वृष्टि नहीं, वृष्टि से होती है, ये देख रहा। हाँ, अन्न जो है वर्षा से, वृष्टि यज्ञ से होती है। अन्न तो वृष्टि से हो गया और वृष्टि यज्ञ से होती है। अब यहां लीजिएगा इस स्थान पर, ये संस्कृत साथ देखना होगा जब समझ में आएगी। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ यज्ञ ही लिख दिया इन्होंने। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखो, कर्म समुदाय को तू ब्रह्मोद्भवम, संस्कृत देखो, नहीं ये नहीं, इधर ना, ये नहीं, यहां आने दो, इधर इस साइड में इसको लेकर यज्ञ नहीं रखना, खिलाना। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, ये संस्कृत देखो, ब्रह्मो उद्भवम, इन्हें उत्तर कर दिया, इसका अर्थ किया वेदों से उत्पन्न। ब्रह्मो उद्भवम, ब्रह्म माने ब्रह्म से, उद्भव माने उत्पन्न जान, लिखना था ब्रह्म ही या क्षर भगवान, ब्रह्म से उत्पन्न। और ब्रह्म का अर्थ यहां लिख दिया, ब्रह्म यानी वेदों को, अविनाशी परमात्मा से, जबकि लिखना था ब्रह्म, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। ये देखो, उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब ये सुनने की बात है भाई ध्यान से इस समाज में, क्योंकि अपने यथार्थ शास्त्र भी नहीं पहुंचे। इसमें क्या कहा मैं समझाता हूं कि अर्जुन पूछ रहा कि भगवान अच्छे कर्म कौन से होते हैं और बुरे कौन से, उनका फैसला देते हुए शुभ कर्मों के बारे में भगवान जानकारी देते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से हमारा शरीर में जो खाना खाएंगे उससे बिंद बनता है और उससे फिर जीव उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञों से होती है, शुभ कर्मों से, यज्ञों से होती, यज्ञ सब कर्मों से होते हैं। शुभ कर्म ये ब्रह्म न लगाए, काल न लगाए, कर्म जो है वो काल न लगाए, अच्छे भी और बुरे भी। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, और वही सर्वव्यापक परमात्मा, वही परम अक्षर परम सर्वगतम ब्रह्म भाई सभी जीवों का पालन करता है, धारण पोषण करता है, और वही यज्ञों का फल भी देता है, यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। इसमें यज्ञों में यज्ञ का उपास्य देव भी वही है और वही सबको लाभ देता है। यानी जड़ में पानी डालेंगे, पूर्ण परमात्मा की पूजा करेंगे तो फल ये टहनी देंगी, स्वतः देंगी, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे हम पूर्ण परमात्मा की पूजा करेंगे तो ये फल हमें अवश्य देंगे हमारे कर्म आधार पे। लेकिन हम पूजा करेंगे टहनियों की, पत्तों की, डालियों की, डार की, वहां पानी के छींटे लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। कबीर साहब कहते हैं एक के साथ सब सदे सब सादे सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फुलाए गावे। जो माली है अगर जड़ में पानी गिरेगा तो वो पौधा फूलेगा, और नहीं तो सबको पूजनते वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही गीता में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसकी तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ये फैली हुई विषय विकारों की टहनियां हैं, और जड़ इसकी ऊपर को है और वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी पूजा करने वाला जीव सफल होता है, और इसको सही ज्ञान जिसने हो जाएगा वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी बढ़ी हुई यानी तीनों गुणों रूपी बढ़ी हुई शाखाओं को काट के अर्थात इनसे ऊपर उठ जाएगा, इनकी पूजा से हट जाएगा। जैसा कि आपने सुना था कि जब आपने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा अर्जुन, ये समझ लेना कि ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से तेरी आस्था ऐसे उल्टी हो जाएगी, हट जाएगी, जैसे परिपूर्ण जलाशय के मिल जाने पर छोटे तालाब में जीव की आस्था रह जाती है।
ऐसा ही गीता में लिखा है, पर इसको समझने वालों ने समझा नहीं, इसलिए ये बात बिगड़ गई। अब यहां आपने सुन लिया कि ब्रह्म उत्पन्न हुआ, यानी काल की उत्पत्ति हुई है। और आगे फिर क्या कहता है कि अर्जुन, कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं इन ऋषि मुनियों का पैदा करने वाला हूं। अब हमने अपने पिता की उत्पत्ति का किए मेरा पैदा तो हुआ ही है वो, पर हम नहीं जानते। ऐसे ही काल उत्पन्न हुआ है, वो मैंने आपको सुना दिया था कि सतपुरुष ने एक अंडा बनाया अपनी शब्द शक्ति तक, उस अंडे के फूट जाने से ये काल निरंजन उत्पन्न हुआ। उसके बाद इसने न्यारा राज्य चाहा सतलोक में, तप किया 3 बार। उसके ऊपर हम आसक्त होकर इसके चिपट गए, इस पासक्त हो गए, अपने भगवान को भूल के और इस काल के जाल में फंस के यहाँ आ गए। अब हम उस सुख को ढूंढ रहे हैं जो सतलोक में हमें होता था। और भगवान भी कह रहा है और ये गीता में कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर मरण नहीं होगा। अब फिर सुनिए 8वें अध्याय का, देखो कितना साफ कहा है। ये 8वें अध्याय के 3 श्लोक आपको फिर दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा भाई, यहां 7वें श्लोक में तो कहता है कि जो मेरा ध्यान करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो मुझे सिमरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। फिर कहता है अर्जुन, यदि तू पूर्ण मुक्ति चाहे तो उस परमात्मा का सिमरण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। अब ये देखिएगा 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, ये वाला, ये 8वां श्लोक है 8वें ही अध्याय का। हे अर्जुन, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग में युक्त और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और देवी देवता कोई ना पूजे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना मेरी पूजा करे, यानी उस परमात्मा में अनन्य मनता है और कितना नहीं भरमा भटका है, उसकी पूजा जो करता है। अब इधर ये रखो, चिंतन करने वाला वह मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को ही परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यानी वो मेरी पूजा करने वाला मुझे, और जो केवल एक ईश्वर की साधना करने वाला उस परम पिता को ही प्राप्त होता है, पूर्ण परमात्मा को। ये साफ लिखा है। दिव्य परम दिव्य पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी वो अद्भुत भगवान, वो पूर्ण परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर, उसको ही प्राप्त होता है। ये 8वां अध्याय का 8वां श्लोक है। ये तो इन महापुरुषों का लिखा हुआ बताता हूं जो गीता आपके पास है, लेकिन आप समझ नहीं पाए इसको। और जो मैंने लिखा है वो और ज्यादा सुलझा दिया है, इसको भी देखना। अब आपको दिखाता है इसी भगवान के बारे में, इसी 8वें का 9वां श्लोक फिर देखना कि वो परमात्मा, जो भगवान, जो पुरुष लिखा इन्होंने, हमने इसको भगवान लिखा सरलार्थ में। जो भगवान सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश में और अविद्या से अति प्रिय सच्चिदानंद परमेश्वर का सिमरण करता है। ओए होए, कहते हैं जो उस परम पिता परमात्मा का सिमरण करता है अंत समय में, अब 10वां फेर पढ़िए, वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना त्याग के और इस ब्रह्म की साधना भी त्याग के जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साधना करता है। यहाँ ये नहीं, ये हाँ, ये 9वां 10वां अध्याय 8वें श्लोक
8वें अध्याय का 10वां श्लोक, 8, 9, 10 ये लगातार सुनाए मैंने, कोई नहीं सोचा बीच बीच में उठा लिए होंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी वो व्यक्ति, वह भक्ति युक्त भक्त अंत काल में योग बल से बैरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर स्थित आने दिया को स्थित करके निश्चल मन से निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। या गीता बता रही है। ये सुन उनकी बात थी भाई, नाम भूल गए क्योंकि इन सरलार्थ करता हूं उस परमात्मा का ज्ञान नहीं, घुमा फिरा के कृष्ण पे ला दे। मान लीजिए कृष्ण बोल रहा है तो वो तो नो कह भाई उस परमात्मा के पास अब मेरा सिमरण करेगा तो भी लाभ दूंगा, लेकिन पूर्ण लाभ तो वो भगवान देगा। अब 18वें अध्याय का आपको श्लोक सुनाते दिखाता हूं। 46वां 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इसमें लिखा है कि जिस परमेश्वर से यहां आने दो, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये तो इन महापुरुषों के द्वारा यानी सच्चाई फिर भी दबाई नहीं जा सकी, ये सामने आई श्री। और जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो 90% गीता में उस परमात्मा का वर्णन है लेकिन उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओ मंत्र और यज्ञ और हवन, देवी देवता नहीं पूजने, ये व्यर्थ पूजा बताई है। ये पापी प्राणी लिख रखा जो देवी देवता आन साधना करते हैं, ये स्वयं गीता में भगवान ने लिखा है। अब हम कहते हैं आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पीछे पछतावेगा। क्या कहते हैं? काल बलि तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे क्या भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि धर्मदास जिसको कहो तुम नंद का लाल, और वो कहे मैं सबका काल, वो नौका मैं सारा न खाऊंगा, और तुम उसी को पूज रहे हो, फिर वह कैसे मुक्ति होगी? अब देखिएगा 11वें अध्याय का 32वां श्लोक में भगवान स्वयं कहता मैं काल हूं। और विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु का एक रूप तो पुरुष भगवान है और दूसरा असली रूप काल है। यहां देखिएगा ये 32वां श्लोक है अध्याय नंबर 11 का। अब नीचे आइएगा इधर। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इसमें इन लोकों का नष्ट को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये बात सोचना, कहा कि ईब प्रवृत्त हुआ हूं यानी ईब प्रगट हुआ हूं मैं। और कृष्ण जी तो पहले ना खड़ा था अर्जुन के सामने, अब आया हूं का तात्पर्य है कि वो काल लोक से आया और कृष्ण में प्रवेश कर गया प्रेतवत, और फिर अपनी सारी कहानी कह गया, सारी गीता बोल दी। नष्ट करने वाला के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षों में की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, अर्जुन तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे। लोग हैं ये सब के सब, यहाँ ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध किए बिना भी इन सब का नाश हो जाएगा।
मैं बढ़ा हुआ काल हूं। और फिर 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन कहता, भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो जो आप ही की पूजा करें, और इन सिद्धों को भी। ये और देख लो, यहां नहीं, वे ही और आनंद, हाँ, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी क्रॉल रूप में आप में प्रवेश करें, यानी आप खा रहे हो उनको भी, देवताओं को। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम का, गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप उनको फिर भी खा रहे हैं। अब बताओ भाई, जिस भगवान का आगे हाथ जोड़े बख्श दो मंगल हो, और वो फिर भी उनको खा रहा है, और हम पूजा उसी की कर रहे हैं। तो सतगुरु कहते हैं इस काल तो ऊपर वो परमात्मा जिसका गीता में लिखा, वेद के 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, आप फिर देख लो। क्योंकि जब तक हमें इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक कहता है कि वो परमात्मा सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बंदी छोड़ वो सतलोक में रहता है, ऐसा ही वेद बताते हैं। ये बात आपके समझ में आएगी। 136 ये है भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा भाषा भाष्य है। ये देखियो, इसी को मैं इधर निकाल रहा हूं, ये यहां लाओ, यजुर्वेद भाषा भाष्य, इसको अच्छा मोटा कर दो। ये महर्षि दयानंद जी का नाम लिखा है, आगे इनके सामने ना ये उनकी शोभा युक्त शब्द लिख के आखिर में लिख दिया श्रीमद, यहाँ नहीं था, ये श्रीमद दयानंद जी सरस्वती द्वारा निर्मित, श्रीमद दयानंद जी द्वारा निर्मित। इसका 5वें अध्याय का 32वां श्लोक देखिएगा। अब मैं यहाँ साथ साथ पढ़ूं भी और सुनना भी, यहाँ नहीं तो। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चलन वाले जीवों का खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व कांत प्रज्ञ हैं। यहां देखिए ध्यान से कि बंधन के शत्रु माने बंधन काटने वाले, बंदी छोड़, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं, और वेद में उसको बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले लिखा है। बंधन के शत्रु व तारा आदि तंतुओं के विस्तार करने वाले यानी सभी लोकों के रचने वाले, प्रशंसनीय लिखना, प्रशंसनीय यही रखना, सेवा युक्त स्वयं शुद्ध हैं, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाश में हैं। वो गीता में लिखा कि आप अति प्रकाश में, पदार्थों को अति सूक्ष्म पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम, आने दे आप ही रखो, मैं लाता रहूंगा, जैसे होम के दरवे को अल्लाह मत, आप मत लाइए, थोड़ा आगे करो, जैसे होम यहाँ लाना, जैसे ये ऊपर को, हाँ ये जैसे होम ये रखना, मैं लाता रहूँगा अपने आप, जैसे होम
के द्रव्य को यथा योग व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। और रतधामा ये संस्कृत है, इसका सरलार्थ देखिए क्या है, सतधाम युक्त। ये आने दे गोलदारे पर, यहां आने दे। ये लिखा है रतधामा, उसका अर्थ लिखा है सतधाम युक्त है। सतधाम युक्त का मतलब है सतलोक में रहते हो। सत्य माने सच्चा और धाम माने स्थान, वो अविनाशी स्थान में रहते हो आप। ए बंदी छोड़, ये वेद भी बताते हैं। और कबीर साहब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। आने दो भी, सतधाम युक्त है, बस ये रखना। वैसे ही युक्त गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम जानते हैं। यानी सबके पूजनीय आप ही हो। एक परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला और बंदी छोड़ कहलाता है, वही कबीर भगवान सवाई, उसी परमात्मा के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। खत्म होगी, बंद कर दूं? अच्छा, उस परमात्मा के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो वेद भी कहे, गीता भी कहे, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। सतलोक माने सतधाम, और इसमें गीता में लिखा कि वो परमात्मा शाश्वत स्थान में रहता है। शाश्वत माने जो कभी नष्ट ना होने वाला, सत्य स्थान माने लोक। अब वो ढूंढना है, उसके बिना जीव का पूर्ण छुटकारा नहीं हो सकता। उस परमात्मा के बारे में कहते हैं आजा बंदे शरण राम की, उस परमात्मा के शरण में आजा। अब यहां हम आपको बताएंगे कि जैसा कि मैंने पहले थोड़ा सा हिंट दिया था, इशारा किया था, कबीर साहब को कोई कहता है कि ये विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर तुम इतने जानकार थे कि वो विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुआ था, उस बहन का नाम भी तो होगा, उसके कोई पिता पति का नाम भी तो लिखना था साथ में कि वो फलाने की पत्नी थी, वो पति मर गया था, इस करके वो विधवा का पैदा हुआ था। उसका कितना जिक्र नहीं, तुक्का मार दिया कि भाई वो अंधा अप्रोक्सीमेशन ही होता है। वो तो बच्चे ने कौन छोड़ का आवे, उन्होंने अंदाजा लाया किसी से ऐसे अपना अनजान पने में, और गर्भ रहा होगा, वो छोड़ आई होगी। नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो ब्राह्मण घर की लड़की थी, विधवा हो गई थी। ब्राह्मण फिर दोबारा शादी नहीं करते थे, और वो गई रामानंद जी के पास आशीर्वाद पाने के लिए कि मेरा मन निश्चल रहे और मैं भक्ति में ध्यान रहे, मेरा आशीर्वाद दो। रामानंद ने सोचा जवान लड़की है, ऐसा लिखा उन्होंने, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया बेटी पुत्रवती हो, इसलिए वो गर्भवती होगी। सबदत हो सके, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब गलत धारणाएं बनाई है और अपने मन घड़त कहानी बना दी। उस माई का, उस बेटी बहन का नाम तो अवश्य लिखना था, उसके पति का नाम बताना था ताकि प्रमाणित हो जाता। नहीं, अब मैं बताता हूं कबीर भगवान कैसे यहां पर कैसे लीला करने आए। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 और ज्येष्ठ सुदी अमावस्या, पणवासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के दिन वो परम पिता परमात्मा अपने सतलोक 6 सतधाम से आए और एक नवजात शिशु का रूप कमल के फूल पर बनाया। अब थोड़ी सी शुरुआत विधि से करता हूँ। इनके माता पिता नीरू नीमा माने जाते हैं। पिता नहीं थे वो, माता पिता नहीं थे, मुंह बोले माता पिता थे। कैसे? नीरू नीमा ये दोनों ब्राह्मण थे।
गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। ये भगवान शिव के तगड़े पुजारी थे और निस्वार्थ कथा किया करते थे। उस नगरी में इनका बहुत बोलबाला हो गया था। वहाँ की जो रोजी रोटी के आधार पर जो पंडित लोग अपना धंधा बना रहे थे, उनके धंधे चौपट होने लगे। वो उनसे विरोध करने लगे, उनसे ईर्ष्या रखने लगे। इस बात का मुसलमानों को पता लग गया कि ये एक ही व्यक्ति है जिससे हिंदू मुख्य जो ब्राह्मण हैं वो इनसे विपरीत हैं। उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। कैसे बना दिया? अपना पानी छिड़क दिया, उनके मुंह पर ला दिया। और वो जो धर्म ठेकेदार जो नकली पंडित थे वो पहले ही ताक में थे कि कब ये बात बने और हम इस दिन को जाति से निकाल दें और ये ख़त्म हो एक तरफ। उन्होंने क्या किया कि उनको कहा कि तुम मुसलमान बन गए हो, तुम्हारी जाति से हमने अलग कर दिया है, गंगा में स्नान भी तुम्हारा बंद है, तुम हमारे साथ तुम्हारा भाईचारा नहीं रहा। जबकि चाहिए था उनको कि भाई ऐसे कोई ज़बरदस्ती कोई बना करता है, प्यार देते, सांत्वना देते कि ऐसे नहीं बनते, आप अपना भजन विधिवत रखो। तो वो नहीं माने, तो मुसलमानों ने उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया। वो अपना रेजा बनाने का, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर देते हैं, जिससे फिर वो जुलाहा कहे। उनकी आयु 45-50 साल की हो जाती है, तब तक संतान नहीं होती। वो गंगा में स्नान नहीं करने दिया जाता, वहाँ स्नान नहीं करते थे गंगा में। एक लहर तारा तालाब उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ उस गंगा का पानी ऐसे लहरों से उछलकर और एक तालाब का रूप धारण, जलाशय का रूप धारण कर लेता है। वहाँ नहाने जाया करते स्वच्छ जल में। सुबह सुबह उठ जाते, प्रभु चिंतन करते हुए जाते थे। फिर भी अपना इष्ट वो भगवान शिव को ही मानते थे। वहाँ जब जाते थे उस दिन भी वो इसी प्रकार स्नान करने जा रहे हैं। रास्ते में नीमा कह रही है नीरू से, कहती है, अपने आप बोल रही है, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें भी एक पुत्र दे देता, क्या तेरे घर में घाटा आ गया? आपके घर में किस चीज़ की कमी है? तो ऐसे कहकर रो रही है। नीरू कहता, तू नादान, अर्श में मत रोया करे, भगवान की रजा में राजी रहे, हमारे भाग में संतान नहीं है। ऐसे करते करते वो तालाब पर आ जाते हैं। उससे कुछ समय पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है 1.5 घंटा पहले लगभग सूर्य उदय होने से, वो कबीर भगवान सतलोक से आए और एक बहुत तेज प्रकाश रूप एक कमल के फूल के ऊपर एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। वहां पर इसके प्रत्यक्ष दृष्टा जो थे अष्टानंद नाम के एक महर्षि स्नान करके वहीं आस किनारे पर एक ऊंचे से स्थल पर बैठकर साधना करने की कोशिश कर रहे थे उस शांत वातावरण में। इतने में वो क्या देखते हैं कि इतना तेज प्रकाश, आंखें भी चुंधी आ गई। फिर क्या देखते हैं कि कोने में जाकर वो सिमट गया। उसने सोचा हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हो और अपने गुरुदेव से पूछूंगा, भगवान ये मैंने क्या देखा आज। महर्षि रामानंद जी के पास वो ऋषि अष्टानंद आते हैं, कहते हैं, गुरुदेव आज तक मैंने ना तो कोई ऐसा तेजो में वस्तु देखी थी, और वो क्या थी मालिक, क्या मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है? रामानंद ने कहा, पुत्र ऐसे जो लक्षण होते हैं ये ऊपर के लोकों से शक्ति आती है, कोई अवतार आते हैं और यहाँ किसी माँ के यहाँ गर्भ धारण करेंगे, गर्भ में रहेंगे और फिर यहाँ लीला करेंगे, ऐसे लक्षण होते। अब उस महापुरुष को इतना ही ज्ञान था कि अवतार लोग आते हैं वो माँ के ही पैदा होते हैं, लेकिन परमात्मा पूर्ण, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो माँ के पैदा हो ना हो। वो
जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। यदि भगवान के ऊपर प्रतिबंध है तो भगवान नहीं है। नीरू नीमा स्नान करते हैं, नीमा स्नान करके किनारे पर वस्त्र चेंज करके बदल कर अपने वस्त्र को जो बांध के नहाई थी उसको धोने के लिए पुनर्किनारे पर जाती है। तब तक सूर्य उदय होने ही वाला होता है, अर्थात चांदना सा हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। उसने क्या देखती है कि किसी एक कमल के फूल पर कोई वस्तु ऐसे हिल रही है। उसने सोचा हो सके कोई सर्प ना हो, क्योंकि साहब ने एक अंगूठा अपने मुंह में दे रखा था पैर का, एक पैर को हिला रहे थे, बच्चे जैसी लीला कर रही थी। जब उसने ऐसे वस्तु देखा, ध्यान से देखा तो देखा कि वो तो बच्चा है कोई, ये नहीं मालूम था लड़का है या लड़की। अपने पति को जो स्नान कर रहा था उसको कहा कि देखिए जरा ये कमल के फूल पर कोई बच्चा है। नीरू कहता तू पागल हो जाएगी, तू बावड़ी हो जाएगी, इसे जल में। अब बावली कौन बालक कहां से बच्चा होता, तू चुप रहे, मान जा मेरी बात और बार बार याद ना करा करे, भगवान की रजा में राजी रहे। वो ऐसे अपने प्रवचन कर रहे यार, वो कहे देखो जल्दी सी, देखो जल्दी सी, बच्चा डूब गया डूब गया। तो जब उसने ज्यादा देर से गौर से देखा तो वाक्य बच्चा है। कमल के फूल समेत तोड़ लिया और बाहर ले आए, नीरो को नीमा को थमा दिया और नीमा ने जब उस भगवान को सीने से लगाया, होए होए होए, सारे रोंग में कर्ण कर्ण, उस मालिक का नाम लेने से मेरा सारा रोंग खड़ा हो जाता है। और जिसने उस छाती का लगाया होगा उस दाता ने, उसके आनंद का कोई अनुभव नहीं बता सकता है।